A very warm welcome, traders. This is Shivang here. I hope you all are doing fine, and I hope that you all made money today. So, pretty rough day, ठीक है. और we opened a huge gap down, ठीक है ना, because the inflation data in the US came out yesterday, and it was way above than expected. See, market में क्या होता है, दो टाइम पे ही रिएक्शन देखने को मिलता है, ठीक है ना. और दो भी नहीं, एक ही टाइम पे मार्केट रिएक्शन देता है किसी भी न्यूज़ का, जब वो न्यूज़ अनएक्सपेक्टेड हो. ठीक है. नहीं, मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा था दैट द डेटा विल बी, द इन्फ्लेशन डेटा विल बी 7.3%. ठीक है. इट केम आउट 7.5%. सो इट वॉज अ सरप्राइज फॉर द मार्केट्स. ठीक है ना, फॉर द यूएस मार्केट्स. और इनिशियली ये वी ऑल आर कनेक्टेड. ठीक है, जितने भी ग्लोबल मार्केट्स हैं या हमारे इंडियन मार्केट्स हैं, वो सब कनेक्टेड हैं, बिकॉज देयर इज अ रीज़न. अगर वहाँ पे कोई चीज़ यू नो क्रैश या कोई चीज़ ऐसी कोई न्यूज़ आएगी जो कि पैनिक क्रिएट करेगी, तो इट विल क्रिएट द सेम. यूएस एक डेवलप्ड कंट्री है और इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है. ठीक है. जब डेवलप्ड कंट्रीज में इतना भारी डेटा आ रहा है, इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन आ रहा है, सो व्हाट विल हैपन इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, ताइवान. सो दो यही चीज़ें, यही साइकोलॉजी जो होती है वो स्पिल आउट होती है ग्लोबली, एंड इट कॉजेज हेवोक, इट कॉजेज पैनिक. दैट्स वाई वी ओपन अ ह्यूज गैप डाउन. ठीक है. और उस गैप डाउन के बाद भी द सेलिंग कंटिन्यूड. ठीक है. 452 पे हम ओपन हुए थे और उसके बाद लगातार सेलिंग आई. ठीक है ना. सो मैंने कोई लाइंस वगैरह कुछ भी चेंज नहीं किया है. ठीक है. और जो सेकंड हाफ में सेलिंग आई थी, इट वाज लुकिंग लाइक कि मार्केट अब ऊपर तोड़ेगा एंड गैप फिल कर देगा. बट सेकंड हाफ में जो सेलिंग आई, ठीक है, वो आप देख सकते हैं. जो मैंने ये ट्रेंड लाइन बनाई थी, ठीक है, पिछले 2 दिन पहले, कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था, उसके लिए आई एम सॉरी. तो ये जो ट्रेंड लाइन थी, मार्केट अब वापस इस ट्रेंड लाइन में आ गया. सो व्हाट हैपेंड यस्टरडे, मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर कंसोलिडेट करके स्टेबल हो गया था. डेटा वॉज ऑल्सो पॉजिटिव यस्टरडे. सो इट वॉज लुकिंग लाइक कि मार्केट यहाँ से अब थोड़ा ऊपर का ही रास्ता पकड़ेगा. ठीक है. बट सडनली ये न्यूज़ आ गई. अब इस न्यूज़ में किसी का हाथ नहीं था. एफ वगैरह इनके पास ये सारी चीज़ें पहले से नहीं होती हैं. ठीक है. मतलब हाँ, इनको आइडिया होता है, बट ऐसा उनको नहीं था कि 7.5% ही उनका इन्फ्लेशन डेटा आ जाएगा. और वो खुद इनफैक्ट वो लॉन्ग गए थे. अगर उनको पता होता तो वो लॉन्ग क्यों जाते. ठीक है. और उसके बाद भी ओपन कैप डाउन और अच्छी रिकवरी भी दिखाई मिड ऑफ द डे, पर एंड ऑफ द डे में वापस सेलिंग आ गई. और वो सेलिंग कहाँ से आई है, जो ये जो ट्रेंड लाइन थी, ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन थी इससे आई है. तो सी, मार्केट इज करंटली, ठीक है, मार्केट इज करंटली इन अ रेंज. ठीक है. ओवरऑल टाइम फ्रेम पे वो एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है. ठीक है. मंथली टाइम फ्रेम पे भी, जब आपको याद होगा, मैंने दिखाया था. सो बेसिकली हो क्या रहा है, ये देखो. मंथली टाइम फ्रेम पे भी इफ यू विल ऑब्जर्व, ठीक है, सो दिस मार्केट इज जस्ट कंसोलिडेटिंग इन अ रेंज. 18,600 का हाई लगा लो और 16,400 का लो लगा लो. उस रेंज में मार्केट ने 1, 2, 3, 4, 5 महीने, 5वां महीना अभी चल रहा है, तो 5 महीने वो मार्केट उसी रेंज में, इट्स जस्ट कंसोलिडेटिंग. ठीक है ना. हमें क्या लगता है, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मार्केट ऑल टाइम हाई लगाएगा, मार्केट जाएगा और बिल्कुल एकदम बुलिश हो जाएगा. बट दैट इज नॉट ट्रेडेबल. ठीक है. वो अगर होगा भी तो आप उसको ट्रेड नहीं कर पाओगे. 90% ऑफ पीपल विल नॉट बी एबल टू ट्रेड दैट, अगर वो होता भी है. सो ट्रेड ऑन द लेवल्स, ट्रेड ऑन वॉट यू सी इन द मार्केट. ठीक है. रादर देन स्पेक्यूलेशन. ठीक है. बिकॉज स्पेक्यूलेशन विल मेक यू लूज मनी. अब क्या चीज़ है, अगर मार्केट यहाँ से गिरता है, आज का लो टूटता है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ देखूंगा, मैं इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा, जहाँ से मार्केट 1, 2, 3 बार सपोर्ट ले चुका है. ठीक है. अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, ये ट्रेंड लाइन बहुत पीछे से आ रही है. ठीक है. अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिलता है, इट विल बी ए गुड पोजिशनल शॉर्ट ट्रेड. अगर नहीं मिलता है तो मैं यहाँ पे लॉन्ग जाने की, एक बार तो जाऊँगा,
ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ से बाउंस ज़रूर मिलना चाहिए। ठीक है, ना बैंक निफ्टी की बात करते हैं। सो बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो है। ऑलराइट, बैंक निफ्टी भी एक रेंज में बना चुका है और आज का लो तोड़ते तोड़ते बचा है ये क्लोज होने पे। ठीक है, तो देखना पड़ेगा कि डेटा कैसा है। ठीक है, और उसी हिसाब से हम सोचेंगे। तो अभी फ़िलहाल को मुझे ऐसा लग रहा है दैट बैंक निफ्टी करेंटली, ठीक है, इट्स फॉर्मिंग ए डबल टॉप ऑन ए 1 आवर टाइम फ्रेम। इफ़ यू विल ऑब्जर्व, इट्स फॉर्मिंग ए डबल टॉप। ठीक है, तो अगर इसकी नेक लाइन टूटती है तो हम ट्रेड ले सकते हैं, पर वो बहुत अच्छा कोई ट्रेड बनेगा नहीं। सो बेसिकली बात ये है कि मार्केट रेंज में है। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है दैट मंडे को भी रेंज में रहना चाहिए टेक्निकली। ठीक है, टेक्निकली, बट वील हैव टू ऑब्जर्व कि डेटा कैसा है, उस हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। सो लेट्स डिस्कस दी एफ एन ओ डेटा फॉर टुमारो। सो दिस इज दी एफ एन ओ डेटा फॉर टुमारो। सो क्लाइंट्स हैव गॉन बुलिश, FIs have gone bearish, pros have gone mixed to bearish, DIs have gone bullish। और ये DIs की तरफ से अच्छा वॉल्यूम भी है आज, क्या बात है। आई मीन DIs की तरफ से पहली बार मैं देख रहा हूँ कि स्टॉक फ्यूचर्स में इतनी अच्छी बाइंग है, इंडेक्स फ्यूचर में भी अच्छी बाइंग है। सो ये अच्छी चीज़ है एक। ठीक है, सो नेट नेट बेसिस पे देखते हैं कि क्या पोजीशंस कौन क्या लेके गया है, FIs, DIs और क्लाइंट्स। क्लाइंट्स इंडेक्स फ्यूचर में 34,000 का लॉन्ग थे, आज इन्होंने फिर बढ़ा दिए हैं 2,300 इन्होंने ऐड करे हैं, 37,000 नेट नेट बेसिस पे लॉन्ग हैं। DIIs ने आज फर्दर ऐड किए लॉन्ग्स 376, अच्छे खासे अपने शॉर्ट्स भी क्लोज किए। ठीक है, बट अभी भी नेट नेट बेसिस पे 32,000 लॉन्ग हैं। FIs ने अपने 6,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए थे, कल ये पूरे ग्रीन आ चुके थे, आज 5,600 ऐड करके गए हैं फर्दर शॉर्ट्स, तो अब वापस ये नेगेटिव आ गए हैं। ठीक है, प्रोज ने लॉन्ग्स ऐड किए, शॉर्ट्स भी क्लोज किए, नेट नेट बेसिस पे ये ग्रीन आ चुके हैं। ठीक है, इंडेक्स कॉल पे आते हैं, तो इंडेक्स कॉल पे क्लाइंट्स जो है वो 18,000 नेट नेट बेसिस पे कॉल बाइंग में आ गए हैं। ठीक है, और कल तक ये कॉल शॉर्ट में थे, आज बाइंग में आ चुके हैं, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, और FIs जो हैं वो अब कल से कम करके अपनी 71,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है, बट एक्चुअल में ये नंबर बड़ा है थोड़ा, मतलब ये कम है, इनकी जो कॉल बाइंग है वो कम है। क्यों? इन्होंने फ्रेश शॉर्ट्स ऐड किए और उसके ऊपर से जो लॉन्ग्स ऐड किए, आई थिंक दीज लॉन्ग्स आर फॉर दी हेज। ठीक है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये 71,000 से कई कम नंबर है। ठीक है ना, कुछ टाइम ज़्यादा कम नंबर है। प्रोज ने कॉल राइटिंग बढ़ा दी है और अच्छी खासी बढ़ाई है, आज 1,41,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट ऐड किए हैं, मतलब ऊपर कॉल राइटिंग उन्होंने बढ़ा दी है। ठीक है, और जो लॉन्ग्स ऐड किए, जो कॉल बाय करी हैं, वो हेज के लिए और मार्जिन रिक्वायरमेंट के लिए, मार्जिन रिक्वायर्ड कम रखने के लिए ऐड करी हैं। तो अभी 90,000 नेट नेट बेसिस पे कॉल शॉर्ट में है। इंडेक्स पुट पे आते हैं, इंडेक्स पुट पे नेट नेट बेसिस पे क्लाइंट्स 3 लाख से ऊपर पहुंच गए हैं। ये अगेन दिस इज अ वेरी डेंजरस साइन। ठीक है, इट्स नॉट अ गुड साइन अगेन। FIIs वापस 2.5 लाख के आसपास पहुंच चुके हैं। ठीक है, और जो प्रोज हैं हमारे, प्रोज ने आज लॉन्ग्स ऐड किए हैं और कुछ शॉर्ट्स भी ऐड किए हैं, पर लॉन्ग्स ज़्यादा ऐड किए हैं। सो आई थिंक दीज शॉर्ट्स आर इन द हेज ऑफ दीज लॉन्ग। सो दिस डेटा, राइट। स्टॉक फ्यूचर्स में क्या है, FIs ने स्टॉक फ्यूचर में भी जो है आज शॉर्ट्स ऐड किए हैं फ्रेश। ठीक है, तो अब वो 91,000 पे ही रह गए हैं लॉन्ग। कल डेटा बहुत सिग्निफिकेंटली एकदम इम्प्रूव हो गया था। सीधे देखो, इन्होंने पुट भी कम कर दी थी, है ना, अपने स्टॉक फीचर्स भी बढ़ा दिए थे, और जो FIIs हैं उन्होंने अपनी कॉल्स भी बढ़ा दी थी। इंडेक्स फ्यूचर में ये नेट नेट बेसिस पे ग्रीन में आ गए थे। ठीक है ना, नेट बाइंग में आ गए थे बहुत दिनों के बाद। सो येस्टरडे वाज, जो डेटा था वो बहुत इम्प्रूव हो गया था, बट आज फिर डेटा जो है वो डिट्योरेट हो चुका है और थोड़ा नेगेटिव साइड की तरफ अगेन वी आर गोइंग।
सो अगर कल मुझे कोई ट्रेड लेना है, ठीक है, तो मैं दो चीज़ का ध्यान रखूंगा। पहली चीज़ ग्लोबल सेंटीमेंट्स, ठीक है। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुलता है तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ठीक है। नहीं भी प्रॉफिट बुकिंग अगर आती है, मैंने आपको ट्रेंड लाइन बता दी है। बाइंग अपॉर्चुनिटी मैं सिर्फ वहाँ उस ट्रेंड लाइन पे ही देखूंगा। बी डिसिप्लिन, ठीक है। इंट्राडे के लिए आपको कोई सपोर्ट दिखता है तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, या फिर आप शॉर्ट साइड में ज़्यादा बैठेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो बेटर ट्रेड क्या रहेगा, हम शॉर्ट साइड का ट्रेड लें, ठीक है, और उसको हम ट्रेल करते चलें, ठीक है, ताकि हम मैक्सिमम उसमें से प्रॉफिट निकाल सकें। तो ऑप्शन चेन पे चल के देखते हैं एक बार कि ये पोजीशंस हैं कहाँ पे, बिल्ड कहाँ पे हुई हैं, किन लेवल्स पे हुई हैं, राइट। सो दिस इज फॉर बैंक निफ्टी। पहले बैंक निफ्टी का देख लेते हैं एक बार। बैंक निफ्टी में 38,500 पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग हो रखी है, ठीक है। और ऑन दी अदर हैंड पुट राइटिंग भी, और पुट राइटिंग आज करके कौन गया है, रिटेलर्स करके गए हैं। सो दिस इज अ ट्रबल मेकिंग पॉइंट, ठीक है। 38,500 एक वीक पॉइंट बन चुका है, ठीक है, और मेक और ब्रेक पॉइंट भी है। अगर 38,500 के नीचे हम सस्टेन करते हैं तो और वेरिएशनेस आ सकती है। और यहाँ पे अच्छी खासी कॉल रेटिंग कौन करके गया है, आज जो ओ आई चेंज हुआ है, दिस इज डन बाय प्रोज एंड एफ आई आईज, ठीक है। और ये यहाँ पे कुछ पुट्स में अनवाइंडिंग तो है, ठीक है, बट ये पुट राइटिंग रिमूव हुई है यहाँ से फॉर श्योर। यहाँ पे पुट राइटिंग बहुत अच्छी खासी रिमूव हुई है, क्योंकि एकदम से पैनिक क्रिएट हुआ ना, मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन खुल गया, और आगे के लेवल्स पे भी है, ठीक है। कॉल राइटिंग इज डेवलपिंग। तो मैं यही कहूँगा कि कॉल साइड में हो सके तो कम बैठें, बिकॉज मार्केट या तो चौपी बना देंगे या बेरिश ले जाएंगे, ठीक है। अब एक बार निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। वैसे आज कोई क्लियर कट पिक्चर बनेगी नहीं, बिकॉज टुडे वॉज फ्राइडे, बट नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 17,400 पे, ठीक है, बहुत अच्छी कॉल राइटिंग है। सो दैट मीन्स 17,400 एक क्रूशियल लेवल है, ऑलराइट। ये आप सोच के चलिए, अगर 17,000 ऊपर, 400 के ऊपर हम तो ऊपर, 17,400 के नीचे हम तो नीचे, ठीक है। ये चीज़ आप सोच के रखिए, बिकॉज नीचे की लेवल पे जो पुट राइडिंग हुई है 17,300 पे ना, आज ये करके गए हैं रिटेलर्स। इनफैक्ट 17,200 पे भी बहुत अच्छी पुट राइटिंग हुई है, और 17,100 पे तो बहुत अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई है। और अगर पुट राइट हुई है, जो किसने करी है, रिटेलर्स ने करी है, तो मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इस जगह पुट बाइंग कहीं एफ आई आईज और प्रोज ने तो नहीं करी। और अगर ऐसा है तो मार्केट नीचे निकल सकता है, ठीक है। और ये जो मतलब ओ आई आप देखिए 17,400 पे 57,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का है, इट्स अ ह्यूज नंबर। इनफैक्ट 17,300 पे भी है ओ आई। और यहाँ पे कॉल बाइंग करके कौन गया है, रिटेलर्स। और कॉल शॉर्ट कौन करके गया, एफ आई एस एंड प्रो। सो ओवरऑल पिक्चर थोड़ी सी नेगेटिव ही बन रही है, ठीक है। मैं अगर लूँगा ट्रेड तो आई विल प्रिफर टू टेक अ शॉर्ट साइड का ट्रेड। That's all from my side, guys. I hope you like the video and make sure to subscribe my channel. Like, please like the video. Drop a comment. It really motivates me and helps me, yeah, to make the videos regular. And I'm sorry that I wasn't able to make the video yesterday, but I dropped a commentary on my Telegram channel. आई थिंक उसमें मैंने यही कहा था कि शॉर्ट साइड थोड़ा टारगेट कम ही रखें, है ना, और अगर हाई ब्रेक होता है तो ले ट्रेड। तो उसके हिसाब से तो आज हमारा कोई ट्रेड बना नहीं था, ऑलराइट, बट कैपिटल सेव्ड इज कैपिटल अर्न। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय, टेक केयर।